संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंकर समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बड़े परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, बड़े परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, बड़े परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की, बड़े मंच पर विराजमान मनोग संघ की। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और अब प्रारंभ करेंगे। और पहले प्रश्न के लिए मैं चाहूंगा हमारे विशेष सहयोगी श्रीमती दक्षा जी, प्रवीण जी, सिद्धार्थ जी, प्रीति जी, रोहन निहार साय, चिनो हिल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं। नमस्ते महाराज, मुझे ये जानना है कि मोक्ष और एनलाइटनमेंट, लिबरेशन और एनलाइटनमेंट, उसमें डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। लिबरेशन और एनलाइटनमेंट, इनमें क्या अंतर? अगर इसे हिंदी में कहें तो मोक्ष और ज्ञान की उपलब्धि में क्या अंतर? जैन धर्म की दृष्टि से अगर बोला जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति का नाम एनलाइटनमेंट है। बोधि की प्राप्ति अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। और लिबरेशन का मतलब है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, आत्मा के संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, कर्म कलुष का अभाव हो जाना, आत्मा के स्वाभाविक और शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना, ये मोक्ष है। दोनों में आता। नमस्ते। हाँ, श्रीमान नवीन जी मुरैना। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु 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 गुरुवर। हमारा शंका ये है कि घर में अपन चंवर रख सकते हैं या नहीं रख सकते? क्या घर में चंवर रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखिए, चंवर अष्टमंगल द्रव्य में एक मंगल द्रव्य है और अष्टमंगल को कहीं भी मंगल के निमित्त रखा जा सकता है। लेकिन मंदिर के चंवर घर में नहीं रख सकते। आप अपने चंवर रखिए। जिस चंवर को मंदिर जी में समर्पित कर दिया वो भी नहीं रख सकते। आप अपनी भक्ति के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। कोई बात। श्रीमान विमल जी उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि दुआ और बद्दुआ लगती है, अगर लगती है तो इसमें पाप और पुण्य से संबंध है या नहीं है? दुआ और बद्दुआ लगती भी है और नहीं भी लगती। अगर मानो तो लगेगी, नहीं मानो तो नहीं लगेगी। दुआ आशीर्वाद लगता है कि नहीं लगता? मानते हैं तो जो मानते हैं उनको लगता है, जो नहीं मानते उनको आशीर्वाद नहीं लगता। इसी तरह बद्दुआ भी जो मानते हैं उनको लगता है, जो नहीं मानते उनको नहीं लगता। समझिए, इसके विज्ञान की बात करता हूं। आशीर्वाद क्या करता है? आशीर्वाद की बात जल्दी समझ में आ जाएगी। आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को जगाता है, हमारी सोच को, हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। आपके अंदर श्रद्धा है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, आपने नमन किया, अपनी भावना भाई, और हमको आशीर्वाद मिल गया। पहला काम, आपकी श्रद्धा ने आपके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। दूसरा, उस आत्मविश्वास के बढ़ने के साथ साथ मन में जो प्रसन्नता की लहर आई, उससे आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आ गया। उससे आपके शरीर के रसायन बदल गए। शरीर के रसायन बदले तो कर्मों के साथ उनका संबंध बदल गया, जो कल मैंने बात की थी दूसरे संदर्भ में। कर्म बदल गए, कर्म बदल गए तो जीवन का गुणधर्म बदल गया। कल श्रीश का सवाल था ना, अशाता साता के विषय में, तो हाँ श्रीश का, तो ये उसी तरह इसका काम है। आप आशीर्वाद मानो तो आशीर्वाद फलेगा। इसलिए गुरु का आशीर्वाद जितना काम करता है, उससे कहीं ज्यादा
सामने वाले की श्रद्धा का प्रभाव होता है। तुमने कितनी श्रद्धा से भरकर आशीर्वाद लिया है। झरने में पानी गिर रहा है, भरपूर बरस रहा है, झर रहा है, लेकिन उसमें तुम्हें कितना मिलेगा? जितना बड़ा तुम्हारा पात्र होगा। तुम्हारी श्रद्धा का पात्र जितना बड़ा होगा, तुम पर आशीर्वाद उतना फलेगा। समझ गए? अब इसी तरह बद्दुआ, कोई तुम्हारी बद्दुआ करते रहे, तुम उधर ध्यान ही मत दो। अरे जो कोई चीज हमें दे और हम नहीं ले तो हमारे पास कहां से आएगी? हम तुमको कितने ही आशीर्वाद देना चाहे पकड़ पकड़ कर, तुम नहीं लो तो मेरा आशीर्वाद मेरे पास रहेगा कि तुम्हारे पास जाएगा? बोलो, माइक पे तो बोलो। आपके पास ही रहेगा। तो ऐसे ही कोई कितनी ही बद्दुआ दे, तुम उधर देखो ही नहीं तो उसकी बद्दुआ उसके पास रहेगी, तुम्हारा क्या होगा? समझ गए? तो क्या सार निकला? लेना हो तो आशीर्वाद लो और देना हो तो आशीर्वाद दो, बद्दुआ ना लो ना दो। समझ गए? चलिए। कुमारी प्राची जैन, बड़ावरा, पितस्थली, जलपुर और ललितपुर आसपास की प्रमाणित पाठशाला की सभी बहनों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमाणित समोशी पलक दीदी भोपाल की सभी श्राविकाओं के साथ। श्री बर्णी जी की जन्मस्थली मणारा से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी, क्षामी महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है, भाग्य कैसे बदलता है? भाग्य और किस्मत को कैसे बदल सकते हैं? भाग्य कैसे बदलता है, भाग्य और किस्मत को कैसे बदल सकते हैं? हम बदलने की जगह अगर बनने की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल को थोड़ा संशोधित करता हूँ, फिर तुम्हारे सवाल का भी उत्तर दूंगा। पहला सवाल ये होना चाहिए, भाग्य बनता कैसे, है ना? हाँ जी महाराज। तो हमारा भाग्य कैसे बनता? कोई दूसरा नहीं बनाता, हम खुद बनाते। समझ गए? हमारा भाग्य हम स्वयं बनाते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। समझ गए? तो अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। तो भाग्य बनाने वाला कौन है? हम खुद हैं। हर मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है, कोई दूसरा हमारा विधाता नहीं है। तो अच्छा कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा। अब भाग्य बदले कैसे, भाग्य चमकाए कैसे? तो मैंने एक बार देखा, एक जंग लगा लोहा था और टेढ़ा था, ऐसे जैसे कबाड़ की कोई चीज पड़ी हो। अब कबाड़ में पड़ी हुई चीज एक जंग के लोहा लगे, लोहा का टुकड़ा जिसका कोई मतलब नहीं था, कबाड़ी को देते तो रुपये 2 रुपये किलो खरीदता। लेकिन उसी लोहे को एक ने उठाया, तपाया, गरम किया, रेहन पर रखकर उस पर घन मारा, उसे सीधा किया और देखते ही देखते उसे सुंदर आकार देकर एक खंती का माने सब्बल का रूप दे दिया, जिससे धरती खोदी जा सके और उसे मोटी रकम में बेच दिया। मैंने कहा देखो इस लोहे का भाग कैसे फिर गया। अब ये लोहे का भाग कब फिरा? जब लोहा तपा। लोहे का भाग कब फिरा? जब लोहे ने घन का प्रहार झेला। तो भाग उनका ही फिरता है, भाग उनका ही जगता है, भाग उनका ही चमकता है, भाग उनका ही बदलता है जो अपने आप को तपाते हैं, खपाते हैं, संघर्ष करते हैं। जो संघर्ष करता है वही समर्थ बनता है। इसलिए जब कभी भी भाग्य की बात आए तो उसे इसी संदर्भ में देखा जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि जो त्रिकाल चौबीसी होती है उसमें भविष्य काल के तीर्थंकर के चिन्ह क्यों नहीं बताए गए हैं? अभी भविष्य काल के तीर्थंकर आए नहीं, उनका चिन्ह घोषित नहीं हुआ, इसलिए नहीं बताए।
जब इंद्र उनको घोषित लेकिन करेगा, उनके नाम आ चुके नाम तो आ गए, पर चिन्ह का उपदेश शास्त्र में भी मिलता नहीं है, इसलिए लिखा नहीं है। होंगे उनके चिन्ह, पर उनका चिन्ह औपचारिक रूप से कब घोषित होगा? जब उनका जन्माभिषेक होगा, इंद्र घोषित करेगा। ओ महाराज जी, स्वाध्याय सामायिक में क्या अंतर है, और हमें शुरुआत करनी तो किस तरीके से शुरुआत करनी? स्वाध्याय का हमारे जीवन में, स्वाध्याय में सामायिक में क्या अंतर है? स्वाध्याय और सामायिक में है, किताब खोल करके किया जाने वाला अध्ययन स्वाध्याय है, और किताब बंद करके किया जाने वाला अध्ययन सामायिक। प्रमाणिक समूह से पलक दीदी भोपाल सही बहनों के साथ। नमोस्तु 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 महाराज श्री। इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये सवाल है, हमने एक सफ़र शुरू किया था अध्यात्म का एक सफ़र शुरू किया था 1 अक्टूबर 2022 से। आज 13 अक्टूबर 2023 हो गया है। 108 पाठशालाओं का सफ़र हमने इस पूरे ड्यूरेशन में तय किया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये 108 का सफ़र तो बड़ा ही आसानी से हो गया, अब नेक्स्ट जो हमने टारगेट रखा है वो 1008 का रखा है। तो मैं आपसे यही मार्गदर्शन चाहती हूँ कि किस तरीके से इस सफ़र को मैं 1008 तक लेके जा सकूं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रस्ताव और भाव रखा है पिछले वर्ष। आप चिंता मत करो, कल प्रमाणिक समूह जब अपने वर्ष भर के उपक्रमों को सबके बीच प्रदर्शित करेगा, लोग खुद आपके पास आएंगे और कहेंगे हमारी पाठशाला को हमसे संबद्ध करो। कल इस संदर्भ में मैं विस्तार से बात करूंगा, आज आगे चलने दीजिए। श्रीमान शांति कुमार जी मकरोनिया सागर। मुनि द्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, सकल दिगंबर जन समाज साढ़ूमल टीकमगढ़ मकरोनिया सागर का अनंत कोटि नमोस्तु। सोलक जी को शामी, अंकुर कॉलोनी में विराजमान मुनि सुदर सागर महाराज जी, सोलक दंत सागर महाराज जी का नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी दो छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा ये है कि जीव द्रव और जीव तत्व में क्या अंतर है। दूसरी जिज्ञासा महाराज जी ये है कि असंयत समय दृष्टि की निरंतर गुण से नजरा होती है क्या? नमोस्तु महाराज जी। अग्नि, मनुष्य और मनुष्यत्व में क्या अंतर है? स्वर्ण और स्वर्णत्व में क्या अंतर है? अग्नि और अग्नित्व में क्या अंतर है? बोलो जी महाराज जी। अग्नि और अग्नित्व एक है क्या? स्वर्ण और स्वर्णत्व एक है क्या? एक है महाराज जी। हाँ, एक है। एक कैसे? अग्नि और अग्नित्व में एकता नहीं है। अग्नि अनेक प्रकार की हो सकती है, अग्नित्व तो एक ही होगा। चाहे वो कोयले की अग्नि हो, चाहे वो लकड़ी की अग्नि हो, चाहे वो गैस की अग्नि हो, चाहे मोमबत्ती की अग्नि हो, चाहे दिया की अग्नि हो, अग्नि एक, सब में अग्नित्व एक है, लेकिन अग्नि अलग अलग। जी जी। मनुष्य चाहे भारतीय हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे कहीं के हो, मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं। स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकती है, पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, नपुंसक हो सकता है, लेकिन मनुष्यत्व, बोलो जी महाराज जी, क्या अलग मनुष्यत्व एक होगा कि अलग अलग होगा? मेरा मनुष्यत्व और आपके मनुष्यत्व में अलग अलग हुआ महाराज जी। हे भगवान, फिर से पढ़ के आओ, स्कूल जाना पड़े। मेरा मनुष्यत्व और आपका मनुष्यत्व, मनुष्यत्व की दृष्टि से कोई भिन्नता है क्या? एक ही है महाराज जी, एक है। हाँ, एक है महाराज। हाँ, थोड़ा समझ के बोलो भाई, इतनी मेहनत कर रहे तुम्हारे लिए। हाँ? और सोना चाहे जितना हो, हार का सोना अलग, मुकुट का सोना अलग, हाँ, कुंडल का सोना अलग, कड़े का सोना अलग, लेकिन स्वर्णत्व, इसलिए जीव अनंत है, जीवत्व एक है। समझ गए? ये तत्व और द्रव्य में अंतर समझना। और असंयत सम्यक दृष्टि को जब वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तब एक अंतर्मुहूर्त के लिए गुण श्रेणी निर्जरा होती है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती कृष्णा जी, अनिल जी बरेली, बनायतन सेवांचल ट्रस्टी बरेली। दोनों महाराज जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरे आराध गुरुवर, मेरी शंका ये है कि क्या हम प्रायश्चित और प्रतिक्रमण से असाता को साता में बदल सकते हैं क्या? अपन सुनते हैं कि राजा श्रेणिक ने 7 में नरक की आयु बांध ली थी, फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो पहले नरक की आयु में तब्दील हो गई? प्रायश्चित के बल पर अशाता को शाता में बदल सकते हैं तो बहुत छोटी बात है।
अपनी पूरी असाता की जड़ उखाड़ सकते हैं। प्रायश्चित एक तप है और कर्म निर्जरा का कारण है। प्रायश्चित के विषय में ही कहा जाता है जो पाप को छेदे उसका नाम प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित से ऐसा हो सकता है। और राजा सैनिक ने अपने मन में पश्चाताप किया, उसके हृदय में विशुद्धि बढ़ी, तो उसने अपने नरक की 33 सागर की आयु को 84,000 तक समेट सका। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमान विरोध जी शिखा जी गुना एक प्रश्न के लिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मंच में बुलाए छुल्लक जी को इच्छा महाराज जी, हमारी शंका है कि मंदिर परिसर में हमें 500 का नोट मिला और हमने उस रुपये को गुप्तदान या रसीद में, गुप्त रसीद में डाल दिया, उसमें हमें पाप या पुण्य क्या लगा? किसी से पूछ के उठाया? क्यों उठाया? मंदिर पैसे का, परिसर का पैसा? ग्राउंड में आसपास लोगों से कह दिया किसी का है क्या? हाँ, लोगों ने कहा नहीं है। उठाया क्यों? नहीं पड़ा था, वो किसी के भी हाथ में लग जाता। अब जो ढूंढ रहा होगा, जिसका गिरा वो ढूंढते आया होगा तो कोस रहा होगा कौन उठा लिया। सुनो, निहितम वा पदितम वा सुविस्मृतम वा परस्तम अविशिष्टम न हरति योन्न च दत्ते तत्कृत चौर्याद वैरम। रखा हुआ हो, भूला हुआ हो, गिरा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, दूसरों का अगर धन है तो उसे नहीं लेना, न किसी को देना, न लेना न देना, छोड़ दो। अरे महाराज जी, हम तो इस भाव से उठा लिए कि कोई गलत हाथ में न चला जाए। इस भाव की दृष्टि से करें तो आपको उसको अथॉरिटी को देना चाहिए। मंदिर के कार्यालय में दे दिया था, बोर्ड में नोटिस लिखवा दो, जितना बोल रहे उतना सुनो। जो किया था तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो ऐसे ही करना। बोर्ड में नोटिस लिखवा दो कि हमने कुछ पैसा पाया है, यदि किसी का है तो अपनी पहचान बताकर ले ले। और वहाँ के व्यवस्थापकों से बोल दो भैया 3 दिन देख लेना, नहीं आए तो गुल्लक में डाल देना। सबसे उत्तम रास्ता ये। ऐसा ही किया था। तुम सीधे उठा के डाल दिए। एक बार ऐसा हुआ, मेरे सामने की बात है, 572 रुपये किसी के गिरे। अब किसी भाई ने उठाकर उसको गुल्लक में डाल दिया, और वो एक गरीब आदमी का पैसा था, दर्शन करने आया था, उसके पैसे गिर गए धोखे से, और उसे अपनी बेटी की दवाई लाना था। उसके पास कुल 572 रुपये थे। खोजते खोजते आया, पैसे गुम गए, और कहाँ गुमे पता नहीं, बेटी की दवाई लाने। मैंने पूछा कितने पैसे थे? बोले 572 रुपये। हमने पैसे तो वही होंगे इसके जो बोल रहा है। फिर मैंने उस आदमी से बोला, बोले तूने कहाँ रखा पैसा? बोले गुल्लक में डाल दिया। बोले गुल्लक में डाल दिया तो गुल्लक का पैसा तो आएगा नहीं, क्यों डाला तुमने? बोले महाराज हमने सोचा और क्या करते। हमने कहा देख, एक पुण्य किया कि तूने गुल्लक में पैसा डाला, दूसरा पुण्य ये और कर दो कि इसका काम बन जाए। मैंने 572 उससे दिलवाए, तो 572 दिए, उसने 1000 दिए। बोले जा भाई अच्छे से उसका इलाज कराओ। तो ये रास्ता सबसे उत्तम है, ऐसा ही काम करना चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी, रेखा जी गुड़गांव। नमोस्तु 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 महाराज श्री और इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, दिगंबर जैन मालीनाथ भगवान मंदिर गुड़गांव की तरफ से और दोनों परिवारों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है कि ज्ञान से विशुद्धि बढ़ती है? दोनों चीजें बहुत अच्छी है। विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है कि ज्ञान से विशुद्धि बढ़ती है? विशुद्धि की वृद्धि से ज्ञान में निखार आता है, और जो ज्ञान पाता है उसके हृदय में विशुद्धि आती है। 2 चीजें हैं इस ज्ञान को अगर हम समझे तो एक जो शब्द ज्ञान है वो विशुद्धि से बढ़ता है, और अगर हम भाव की विनिर्मलता की बात करें तो तत्व ज्ञान है, उससे विशुद्धि बढ़ती है। तो पहले तत्व ज्ञान पाओ, अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, जीवन की समझ होगी, और जो जो विशुद्धि होगी तो शब्द ज्ञान भी उत्तरोत्तर बढ़े।
और लौकिक तो ज्ञान भी उस शब्द ज्ञान के अंतर्गत आएगा, विशुद्धि से बढ़ेगा। नमोस्तु नमोस्तु। प्रमाणिक समूह से श्रीमती ज्योति जैन जलगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कबीर जी विधायक प्रतिनिधि दमोह। मंच पे विराजित महाराज जियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैं ज्योति जैन और पाठशाला के मेंटर के रूप में कार्य करती हूँ। मेरे अंडर 10 पाठशालाएँ हैं। तो मेरा यह सवाल है महाराज जी कि यह कार्य करते हुए मैं उन्हें और कैसे प्रेरित करूं कि वह सब अपने पूरे तन से, मन से और धन से इस कार्य में जुट जाए। देखिए, पाठशाला और प्रामाणिक समूह के संदर्भ में जो भी मार्गदर्शन देना है मैं कल दूंगा, क्योंकि अभी तो आधे आए, बाकी बचे। लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपके साथ आपके श्रीमान भी खड़े हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि तुम इनकी तरह समय तो नहीं दे पाते होगे, पर इनका साथ दे दो, तुम्हारा भी काम बन जाए। और तुम दोनों के माध्यम से सबके श्रीमानों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि साथ दोगे तभी काम आगे बढ़ेगा। अच्छे कार्य को हमें बहुत उत्साहित तरीके से करना चाहिए। इस संदर्भ में और जो भी कथनीय बात है कल करेंगे। आज जो भी सवाल करने हैं आज आप और दूसरे सवाल कर ले, अन्यथा ये अवसर दूसरों को भी दिया जा सकता है। श्री कबीर जी विधायक प्रतिनिधि दमोह, मीडिया के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी करते हुए सकल दिगंबर जैन समाज पथरिया की ओर से गुरुदेव सत्संग के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान परिदृश्य में हमारे जैन धर्म और जैन तीर्थ पर जिस प्रकार के उपसर्ग आ रहे हैं, क्या हम जैन युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से हम अनछने पानी का त्याग या रात्रि भोजन का त्याग इस प्रकार से तीर्थ रक्षा का इस विषय में मैंने खूब मार्गदर्शन दिया। सवाल उठाने से ये सब काम नहीं होगा, मैदान में जुटने से काम होगा। आप लोग सवाल करते हैं और व्हाट्सएप में संदेश फैलाते हैं। व्हाट्सएप वीरों से न हम तीर्थ की रक्षा कर पाएंगे, न धर्म की रक्षा कर पाएंगे, न संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, और न ही राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। रक्षा तभी कर पाएंगे जब हम एक निष्ठावान सिपाही बनकर अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर होंगे। हम तीर्थों की बात करते हैं, धर्मायतनों की बात करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन पहले ये देखें कि हम अपने तीर्थ और धर्मायतनों के प्रति जागरूक कितने हैं। कितने लोग हैं जो शिखर जी आते हैं, पर्वतराज की वंदना करते हैं और मन में ये रखते हैं कि मैं यहाँ कचरा न फैलाऊं। बहुत कम लोग, ज्यादातर लोग वंदना करने जाते हैं, पॉलीथीन लेके जाते, कचरा फैला के आते, अवांछित कार्य करते हैं, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं रखते। तो जिम्मेदार कौन है? हम। जागरूकता लाइए, अपनी निष्ठा का परिचय दीजिए कि मैं किसी भी तीर्थ पर जाऊंगा अपनी पवित्रता को खंडित नहीं करने दूंगा। आप अपने अंदर पवित्रता रखिए, क्षेत्र की पवित्रता अपने आप हो जाएगी। और जिस तीर्थ पे आप जाएं तो वहां जाकर यदि वहां किसी प्रकार की कमी हो तो उसकी पूर्ति करने में अपना उत्कृष्टतम योगदान दे, ये भाव लेकर के जाएं। हम अपना अधिकतम जो योगदान दे सके वो देने की कोशिश करें। और इसके साथ ही यदि किसी तीर्थ पर कोई आँच आए तो हम अपना समय दान दें और युक्तिपूर्ण तरीके से उसका हल निकालें। श्रीमान शिवाजी जी से प्रवर्तन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रवीण जी भारतीय जन पनागर जबलपुर। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशो नमोस्तु। दोस्तों, आज हम सभी यहाँ शंका समाधान में पूज्य महाराज श्री के चरणों में उपस्थित हुए और सभी के मनोभाव में कुछ ना कुछ प्रश्न गूंज रहे होंगे कि पूज्य महाराज श्री के चरणों में आए हैं और आते से ही हमें शंका के समाधान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब कहीं लिखा कि विद्यासागर जी की बगिया के तुम अनमोल मोती हो, ज्ञान और विज्ञान की जलती ज्योति हो। अरे जो भी तेरे दर पर शंका लेकर के आया है,
अपनी शंकाओं का उसने तुरंत जवाब पाया है। मैं तो बस इतना कहता हूं, मेरी शंकाओं का नहीं, यहां बैठे तमाम लोगों की शंकाओं का नहीं, अरे पूरे विश्व में बैठे लोगों की शंकाओं का तुम हाजिर जवाब हो। और मुनिवर प्रमाण सागर जी तुम लाजवाब हो, मुनिवर प्रमाण सागर जी तुम लाजवाब हो। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मनोमस्तिष्क से कुछ शंखनाद गूंजता है और वो शंखनाद पूरे भारत के साथ साथ भारत की सीमाओं को लांघ करके दूर बैठे विदेश तक लोगों तक पहुंच जाता है। कभी हम अध्ययन करते हैं और इतिहास को उठा करके देखते हैं तो लगता है कि भगवान राम ने जो जो मनोमस्तिष्क में सोचा था उस कार्य को कोई पूर्ण करने वाला था तो वो वानर सेना थी। ऐसे मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मनोमस्तिष्क में जो भी भाव आते हैं वो भाव उनके श्री चरणों से आकर के पूरे विश्व में पहुंचाने वाला कोई एक समूह है तो वो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और आशीर्वाद से मार्गदर्शन से चलने वाला कोई समूह है तो वो एक प्रामाणिक समूह है जो मुनिवर के सारे कार्यों को घर बैठे हम और आप तक पहुंचाता है। ऐसे समूह का एक विशाल अधिवेशन सत्र, वार्षिक सत्र यहां पर कल आयोजित होगा। हम सभी आप सभी उपस्थित होंगे उस वार्षिक अधिवेशन में। और मैं एक बात विशेष निवेदन कर देना चाहता हूं यहां बैठे तमाम लोगों से और टेलीविजन के माध्यम से घर में बैठे देख रहे लोगों से कि कल एक विशेष सत्र होगा जिस विशेष सत्र में प्रामाणिक समूह अपने सारे के सारे खाका को यहां प्रस्तुत करेगा। उन्होंने क्या क्या कार्य किए, मुनिवर के मनोमस्तिष्क में तो विशाल उनका मनोमस्तिष्क और नित्य नए नूतन प्रकल्प चलते रहते हैं पर प्रामाणिक समूह के माध्यम से वो हम तक पहुंचते हैं। तो आप भी यदि घर बैठे हैं, आप अपने परिवार के साथ, अपने युवा बच्चों के साथ और नौनिहाल बच्चों को लेकर के बैठे और मुनिवर की प्रेरणा से कल प्रामाणिक समूह के माध्यम से जो दिशा निर्देश आपको प्राप्त होंगे उसके माध्यम से आपके जीवन की दिशा भी बदलेगी और आपके जीवन की दशा भी बदलेगी। एक बार पुनः निवेदन करूंगा आप सभी कल उस विशेष सत्र में जुड़ करके अपने जीवन को परिवर्तित करने का कार्य करेंगे। और मैं महाराज श्री एक शंका मेरी भी है आपके श्री चरणों में रखना चाहता हूं कि भगवान कहते हैं कि यदि हमें गाड़ी चलानी है और उस गाड़ी को चलाने के लिए शरीर के अवयव काम नहीं आते, हाथ पैर से हम गाड़ी हो सकता है चलाते हैं पर गाड़ी चलाने के लिए माइंडसेट जरूरी है। हमें गड्ढे भी देखना है, जानवर भी देखना है, स्टीयरिंग क्लच बेरिंग सब देखना है। ऐसे क्या जीवन की गाड़ी जब हम चलाते हैं तो उसमें परिवार भी है, धर्म भी है, मित्र भी है, समाज भी है। तो इसके लिए हम कैसा माइंडसेट कर सकें कि हमारी जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चल सके। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल है। गाड़ी चलाने के लिए बाहर के साधनों से कहीं ज़्यादा जरूरी माइंडसेट का ठीक होना। और आपने जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए अपने माइंडसेट के सवाल में के संदर्भ में सवाल उठाया है कि हम कैसा माइंडसेट रखें कि घर परिवार समाज धर्म व्यापार सब में तालमेल हो जाए। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आजकल तो ऑटोमेशन का युग आ गया ना, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी युग आ गया है। अब तो हमने सुना है कि ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आराम से चल सकती। पर कहने को ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें उस तरह की सिस्टम को कोड किया जाता है तब चलते हैं ना। तो उस तरह की चीज़ों को फिट करना पड़ता है तब गाड़ी चलती है। मैं आपसे ये कहता हूँ, धर्म के क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में 100% ऑटोमेशन है। यहाँ हमको गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उसमें इस तरह की कोडिंग भर डाल दो, गाड़ी सरपट चलेगी। और उसके लिए क्या बताया, गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ और काम। और कहा गया इन तीनों में समन्वय बना के चलो। मैं एक बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बनाओ और कंट्रोल धर्म के हाथ में दो। तुम्हारे अर्थ पर धर्म का नियंत्रण हो और तुम्हारे काम पर धर्म की लगाम हो। तो हर चीज़ यदि धर्म से नियंत्रित होगी तो माइंडसेट कभी अपसेट नहीं होगा,
क्योंकि धर्म सब चीज़ों को ऑटोमेशन मोड में ला देता है। वो हमें इस बात के लिए आगाह करता है कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। औचित्य की समझ धर्म से मिलती है, और जिस मनुष्य के हृदय में औचित्य का बोध होता है वही अपने जीवन की गाड़ी को सर पर दौड़ा सकता है। समझ गए? तो ये सिस्टम डालिए, हृदय को धर्म से संस्कारित कर दीजिए। और धर्म से संस्कारित करने की जब भी बात आती है तो प्राय लोगों का ध्यान धार्मिक क्रियाओं तक सीमित हो जाता है। मैं उस धर्म की बात आपसे कतई नहीं कर रहा हूं। वो धर्म नहीं जो तुम मंदिर में करते हो। मेरा तो यहाँ ये कहना है कि तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, अपना धर्म निभाओ। तुम्हारी क्रिया के धर्म से मुझे प्रयोजन नहीं, मैं तुम्हारे विचारों और व्यवहार में प्रतिबिंबित धर्म की बात करता हूं। जो तुम्हारे विचारों में हो, जो तुम्हारे व्यवहार में हो। जब भी कुछ भी काम करो धर्म से जुड़ करके करो, और धर्म का सबसे पहला स्वरूप है अधर्म न हो। तो मेरी किसी क्रिया में हो, चाहे धार्मिक क्रिया की बात हो, लोक व्यवहार की बात हो, घर परिवार की बात हो, या व्यापार कारोबार की बात हो, हम किसी के बीच रहें, मेरे द्वारा मेरा धर्म पले, अधर्म ना हो, तो कहाँ से माइंड सेट डिस्टर्ब होगा। लेकिन आजकल लोगों का हाल बेहाल है। जैसे कई कई गाड़ी होती है जिसमें ब्रेक को छोड़कर सब कुछ लगता है और हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता है ना। ऐसी कहावत हमने सुनी है। तो ऐसी लोगों की स्थिति है। वो धर्म की बातें करते हैं पर धर्म अंदर पल नहीं पाता। विचार और व्यवहार में जब धर्म प्रतिबिंबित होता है तो जीवन सहज, शांत, संतुलित और सकारात्मक बन जाता है। जीवन में वैसा ही बोध प्रकट होना चाहिए। और आइए चलते हैं मंच पर विराजित मनोज संघ की शंकाओं के समाधान के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर निर्वेक शिवाजी महाराज से निवेदन है आप अपनी शंका के माध्यम से। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, बचपन से एक पाठशाला में एक घटना पड़ी और श्रावकाचार में भी उसका कथन आया कि अंजन चोर की कहानी सबको सुनाई जाती है। और वो अंजन चोर जो चोरी करता था और वो चोरी करते समय जो पकड़ा गया उसका कारण था कि वेश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। और वेश्या ने उसने हार लाने के लिए कहा, उसने वो चोरी किया। और जब वो एक सेठ के कहने पर उसने नमोकार मंत्र पर आस्था रखते हुए और वह आकाशगामिनी विद्या प्राप्त कर ली। और पूज्यपाद समुद्रभट स्वामी ने निस्संकित अंग में उसकी कथा प्रस्तुत की। शुरू से प्रश्न उठता है कि यदि वो अंजन चोर को बचपन से ही नमोकार मंत्र याद था क्या, और यदि याद था तो जैन कुल में जन्म लिया होगा, श्रद्धा सम्यक दर्शन था कि नहीं। यदि सम्यक दर्शन उसके पास था तो चोरी और ये जो अनैतिक कार्य है उसमें वो कैसे जुड़ गया। और यदि यह कार्य करते करते फिर जब उसको नमोकार मंत्र पर ऐसी श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो गई कि उसने उस डोरी को काट दिया और रिद्धि प्राप्त हो। इतनी ही नहीं, वो मुनि बन करके मोक्ष भी चला गया। जीवन में इतनी जल्दी ऐसे आमूल चूल परिवर्तन कैसे संभव है। ये मात्र उपादान की सशक्तता या निमित्त का प्रभाव, कृपया बता करके उपकृत करें। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने आज आप सबके लिए प्रकट किया। ये मत सोचना कि महाराज को इसका उत्तर नहीं आता। अगर बिठाल दूं तो मुझसे अच्छा उत्तर आप लोगों को दे सकते है ना। लेकिन ये सवाल एक आप सबको संदेश मिले इसलिए आपके लिए सवाल उठाया, समझ गया। बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस संदर्भ में एक बात कहूँगा। अंजन चोर की पूरी कथा को अगर जाने तो अंजन चोर एक बड़ा उत्तम राजकुमार था, कला गुणों में निपुण था। उसका नाम था ललितांग। माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार भी दिए थे, लेकिन कुसंगति में पड़कर वो आतंक की पर्याय बन गया। इतना ज़्यादा अत्याचारी और अनाचारी बना
कि उसके पिता एक राजा होने के बाद भी उसे अपने नगर से निकाल दे। कुसंग में फंसा और चोरी का कर्म करने में जुट गया। जब व्यक्ति के पाप कर्म का तीव्र उदय होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मैं मानता हूँ जितने समय अंजन चोर भटका रहा उसके उस जीवन काल में उसके अंदर धर्म शून्य हो गया था। घोर व्यसनी और बुराइयों में फंसा हुआ जीव था। लेकिन जब किसी की होनहार अच्छी होती है निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। अंजन चोर रत्नहार चुरा कर भाग रहा था। कथा आप सबको पता है पर संक्षेप में उत्तर में मुझे बताना पड़ेगा, जिनको पता नहीं उनको समझाने के। वो एक अंजन गुट्टिका सिद्ध कर रखा था जिसे लगा लेने से वो अदृश्य हो जाता और बड़ी बड़ी चोरियां वो कर लेता था। अंजन चोर की कई कथाएं मेरा। वो लगा लेता था तो उससे वो अदृश्य हो जाता था। तो वो चोरियां करता था, पकड़ा नहीं जाता था। राजा के गुप्तचर चारों तरफ लगे हुए थे। अब वो हार चोरी करा, रानी का हार। आप सोच लो कितना सातिर चोर होगा। तो वो खुद को तो छिपा लिया लेकिन उस हार के तेज को नहीं छिपा पाए। उसके पीछे उस सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वो हार अपनी प्रेयसी को देने के लिए था। तो जितने लबेरिया वाले लोग हैं उनका नाश तो होता ही है। लबेरिया समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ, वो मलेरिया के भी ज़्यादा खतरनाक। तो वो भागा, वो छोड़ा नहीं। उसकी बुद्धि ये नहीं हुई कि इसको फेंक दूँ तो अभी भी मैं बच जाऊं। वो लेके भाग रहा था, सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वो शमशान में पहुंच गया और शमशान में देखता है कि एक व्यक्ति जो पेड़ पर सीके यानी रस्सी का एक मचान, पहले पुराने जमाने में लोग मटका रखते थे जो बिल्ली के अप्रोच से ऊपर हो, उसमें घी, दही और दूध रखा जाता था, उसको बोलते थे सीका। तो एक सीका कसा हुआ था, उस पर वो बैठा था और नीचे कुछ तीक्ष्ण अस्त्र रखे थे। वो बार बार सीके पे चढ़े नीचे आ जाए, हाथ में तलवार, सीके पे चढ़े नीचे आ जाए। उसका मन धुकपु हो रहा था। अंजन चोर उसी मध्य पहुंचा। उसने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोले देख भाई, मैंने आकाश गामिनी विद्या की सिद्धि का सारा उपक्रम कर लिया और मैंने मंत्रानुष्ठान पूर्ण कर लिया, लेकिन मेरा मन धुक धुक कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक झटके में मुझे इन सीकों को काटना है, पर डर ये लग रहा है कि कहीं मैंने सीकों को काट दिया और विद्या सिद्ध ना हुई तो नीचे जो अस्त्र पड़े हैं उनमें तो मैं स्वाहा हो जाऊंगा, मेरे अंग अंग उभर जाएंगे। तो उसके मन में अपने कृत्य के प्रति शंका थी। अंजन चोर ने उसी मूवमेंट में पूछा कि भैया ये कौन सा मंत्र सिद्ध किया? बोले नमोकार। तो उसे नमोकार मंत्र पर पूर्ण श्रद्धांत था और उसने कहा किसने दिया ये मंत्र? बोले मेरे मामा ने, मामा चाचा जो। बोले नमोकार मंत्र? बोले हाँ। बोले नमोकार मंत्र अमोघ मंत्र है, उसके अंदर के संस्कार जग गए बचपन के। एक बात सदैव ध्यान रखना सिद्धांत भाई, संस्कार धूमिल हो सकते हैं, विनष्ट नहीं होते। वो राख से ढकी अग्नि की भांति होते हैं। थोड़ी सी हवा चलती है, अंगार फिर धधकने लगते हैं। समझ गए? सिद्धार्थ आज आए हैं अमेरिका से, लॉस एंजल्स में रहते हैं। इन्होंने अपनी चर्चा में कहा कि पहले मेरे घर में जब मैं भारत में था खूब मुनियों के आहार होते मैंने देखा। अमेरिका गया, 50 वर्षों में सब छूट गया। अब वो फिर से संस्कार आया और यहाँ भी उनके माँ बाप उसको लेकर आए। हमने कहा संस्कार को प्रकट होते देर नहीं लगती, और ये संस्कार ही थे कि
कि माँ बाप के कहने से कि मुझे महाराज के पास जाना है, गुनायतन जाना, और ये लेकर स्पेशल अमेरिका से आए। कौन लेकर आया? तुम्हारे संस्कार ही लाए ना। ढके थे, ढके संस्कार। उसकी यही स्थिति इस अंजन चोर की हुई। उसके ढके हुए संस्कार फिर से प्रकट हो गए। श्रद्धा थी, नमोकार मंत्र तो बिल्कुल अमोघ मंत्र है। उसने कहा ठीक, एक तो मैं अजमा लो। बोला अजमा लो, तुम ही कर लो, मेरा मंत्र धुकपुक कर रहा। एक झटके में उसने उसे सीकों को काटा। विद्या ने उसे झेल लिया, उसकी विद्या सिद्ध हो गई। मेहनत किया कोई, फल पाया कोई। वो सेठ शंका में फंसा था, धुकपुक कर रहा था, उसको विद्या नहीं मिली, और अंजन चोर निशंक था, इसलिए विद्या मिल गई। उसका निशंकपना उस नमोकार के प्रति, उसे निशंकित अंग में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उसे सम्यक दृष्टि मानना ठीक बात नहीं है। कैसा निशंक था! ऐसी शंका रहित वृत्ति जिसकी होती है वो अपने जीवन को निहाल कर पाता है। फिर कथा का अपना प्रवाह है। वो ऊपर गया, वहाँ मुनिराज के दर्शन किया, और वो सेठ भी वहाँ था। वो देखा अंजन चोर को तो कांप गया कि पहले से अंजन था और आकाशगामी विद्या और पा लिया, तो ये तो करेला और नीम चढ़ गया, अब तो बहुत भयानक हो जाएगा। बोला नहीं, अब मैं जाग गया, मैं जान गया, पाप बुराई और व्यसन में लिप्त होकर मैंने घोर अनर्थ किए। अब मुझे अपना उत्थान करना है। अब मुझे आकाशगामिनी विद्या तो मिल गई, मुझे मुक्ति गामिनी विद्या चाहिए। अब मुझे अंजन से निरंजन होना। ये कहानी। आपने पूछा कि क्या उपादान का ये प्रभाव है या निमित्त की बलिहारी से ऐसा होता है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब होनहार अच्छी होती है तो निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। कमजोर निमित्त भी प्रबल काम कर देते हैं, और होनहार खोटी होने पर सबल निमित्त भी अच्छा काम नहीं कर पाते। श्रीमान प्रवीण जी भारती जी, पनागर जबलपुर। अधिशय क्षेत्र पनागर के बड़े बाबा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या को कैसे समझाया जाए, और इनमें से विदेह क्षेत्र और भरत क्षेत्र के महाराज भी सम्मिलित हैं क्या? 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जितने मुनिराज होते हैं, उपशम शनि और शपक शनि, उन सबको मिला दें तो 3 कम 9 करोड़ होते हैं। समझ गए? मानुषी जैन वासा। मुनिश्री के चरणों में मेरा परिवार का तथा समस्त वासा समाज का नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने एक जगह पढ़ा था, कुछ नेकियां ऐसी भी होना चाहिए जिनका भगवान के सिवा कोई गवाह ना हो। ऐसे में आज का व्यक्ति क्यों चाहता है कि उसकी अच्छा कार्य लोग देखें? अच्छे कार्य में दिखावा करना या उसकी भावना रखना कहाँ तक सही है? कृपया अच्छे कार्य में दिखावा करना, उसकी भावना रखना मेरी दृष्टि से बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए कि आप अच्छा कार्य करके दिखाएंगे तो दूसरे लोग आपके अच्छा कार्य देखकर अच्छा करने की प्रेरणा पाएंगे। यदि इस भाव से आप अच्छे काम को प्रदर्शित करते हैं तो ये अनुकरणीय है। लेकिन अच्छा कार्य करो, एक केला दान दो और व्हाट्सएप में छपाओ तो ये ठीक बात नहीं। दूसरों को प्रेरित करना और खुद को प्रसिद्ध करना, ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आप किस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। इसलिए अगर सही दृष्टिकोण हो, सही दृष्टि हो तो कोई हानि नहीं है। अच्छा काम कीजिए, इसी का नाम प्रभावना है। प्रेरणा मिले, और लोग भी प्रेरित हों। अच्छा करो और अच्छे लोग प्रेरित हो, खुद करो और 4 को और प्रेरित करो, जिससे जीवन निहाल हो सके। कल जैसा भी आप लोगों को बताया गया कि कल यहाँ आज प्रमाणिक समूह के सभी उत्साही कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। वर्ष में एक बार उनका अधिवेशन होता है, और इस बार प्रमाणिक पाठशाला एक नए स्वरूप में यहाँ आई है। उसकी चर्चा कल आप सबके बीच यहाँ होगी। कल का सत्र है, कल और परसों 2 दिन विशेष सत्र है। कल प्रातःकाल भावना योग भी यहाँ होगा। तो जो प्रमाणिक समूह के लोग हैं वो तो हैं ही। 5:15 से भावना योग का जिन्हें लाभ लेना है वो यहाँ आकर के लाभ ले सकते। इसी स्थल पर होगा सुबह, और अन्य जो कार्यक्रम कल भी और परसों भी, दोनों दिन ये भावना योग होगा। भावना योग का एक लाभ आपको मिल रहा है। जो लोग यहाँ हैं वो लाभ ले सकते हैं,
और दिन भर जो प्रामाणिक समूह के कार्यक्रम हैं उसकी सूचना अभी आपको दे दी जाएगी। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।